अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के इलाके हाफिज बाबानगर में एक हैरानकुन वाक़या सामने आया, जहां एक 19 साल नौजवान को अपने ही घर से सोने के जेवरात चोरी करने, उन्हें फ़रोख्त करने और उस रकम से गाड़ी और महंगे मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार नौजवान की शनाख्त अदनान शरीफ के तौर पर हुई है, जबकि उसके दो साथियों की शनाख्त 25 साला रेहानुद्दीन और 22 साला समीर के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक अदनान ने देखा था कि उसकी वालिदा और बहन जो जेवरात तकरीबात में पहनती थी वो घर में एक अलमारी में रखे जाते थे। आसानी से रकम हासिल करने की नीयत से उसने मार्च के दौरान 4 मुख्तलिफ मौक़े पर घर से सोने के जेवरात चुरा लिए। बाद अदनान ने अपने दोस्तों रेहान और समीर की मदद से वो जेवरात फरोख्त कर दिए। इस रकम से तीनों ने एक वर्ना कार, 2 आईफोन, एक OnePlus फ़ोन और एक रियलमी फ़ोन ख़रीद लिया। 29 मार्च को अहले खाना को जेवरात गायब होने का इल्म हुआ, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने इस सिलसिले में चोरी से मुताल्लिक़ केस दर्ज कर लिया और तहक़ीक़ात शुरू कर दी। तहक़ीक़ात में इंकशाफ हुआ है कि मकान में किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने बेटे ने ही चोरी की है। पुलिस ने जुमा 3 अप्रैल को तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके अदालती रिमांड पर भेज दिया। कंचनबाग के स्टेशन हाउस ऑफिसर ने बताया है कि पुलिस ने अब तक तकरीबन 14 तोले सोने के जेवरात बरामद कर लिए हैं, जबकि मजीद 6 तोले सोना भी बरामद करना बाकी है, जिसकी रकम गाड़ी खरीदने में इस्तेमाल की गई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। महकमे मौसमियात के हुकाम के मुताबिक तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक हल्की से औसत बारिश होने का इम्कान है। महकमे के मुताबिक 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। जुमे के रोज मुत्तहिदा आदिलाबाद, निजामाबाद, संगारेड्डी और मेदक अदला में बारिश होने का इम्कान है। हफ्ते के दिन मुत्तहिदा आदिलाबाद, निजामाबाद, मेदक, जगतियाल, सिरसिल्ला और जनगांव अदला में बारिश मुतवक्के है। वहीं इतवार के रोज मुत्तहिदा आदिलाबाद, निजामाबाद, मेदक, जगतियाल, सिरसिल्ला, भोपालापल्ली, मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुडम और जनगांव अदला में बारिश होने की पेशन गोई की गई है। महकमे मौसमियात ने कई अदला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हैदराबाद की सैफाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो के बाद खतरनाक स्टंट करने और एक ही मोटरसाइकिल पर सवारी करने वाले 5 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। यह वाकया 29 मार्च की रात तकरीबन 1 बजे पेश आया, जब 5 नौजवान एक मोटरसाइकिल पर तेलंगाना तल्ली फ्लाईओवर से सेक्रेटेरिएट की तरफ जा रहे थे। मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से चलाई जा रही थी और नौजवान खतरनाक करतब दिखा रहे थे। ड्राइवर के पीछे 3 अफराद बैठे थे, जबकि एक शख्स पेट्रोल टंकी पर बैठा था। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सैफाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 22 साला अर्जुन, 19 साला रोहित, 19 साला अंजैया कुमार, 18 साला कौशिक और 18 साला मुरली को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि तमाम अफराद मंकेश्वर नगर, रामनगर और अडिकमेट के रहने वाले हैं। इब्राहिमपट्टनम मंडल के मोहदे वर्षा कोंडा में हुजूमी तशद्दुद से मोरताड़ के मुतवत्तिन 2 अफराद 60 साला मोहम्मद इकबाल कुरैशी और उनके फर्जंद 22 साला मोहम्मद अनस कुरैशी को शदीद ज़दोकोब किया गया था। उनको इलाज व मुआलजे के लिए मिटपल्ली के खानगी अस्पताल अशोक रेड्डी में शरीक किया गया था। रियासती जमीयत उलमा की हिदायत पर जिलाई ज़िम्मेदारान जमीयत उलमा व मुकामी ज़िम्मेदारान बशमूल कारी महमूद अल हसन कासमी, मुफ्ती अब्दुल मुजीब कोरटला, मौलाना अब्दुल्ला कोरटला, हाफिज मुबश्शिर खान कोरटला, हाफिज अब्दुल अजीज़, हाफिज मोहम्मद उस्मान फसीउद्दीन, मुफ्ती असलमुल्लाह बेग, मोहम्मद यासीन इब्राहिमपट्टनम, मोहम्मद नासिर वर्षा गोंडा, अहमद खान सोनू, मोहम्मद एजाज पाशा और दीगर ने अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की इयादत करते हुए तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। उन मुतासिर अफराद की जमीयत उलमा मिटपल्ली व जिले ज़िम्मेदारान की जानिब से सेहत की मजीद जाँच के लिए स्कैनिंग करवाई गई। मौलाना लाइक अहमद निजामाबाद और जिले जगतियाल के ज़िम्मेदारान जमीयत उलमा ने SP अशोक कुमार से रब्त पैदा करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस इलाके का पहला नोयत के वाक़े से इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुर्शिदी व मौलाई हजरत अता नवाद अलहाज ख्वाजा अबुल मुजफ्फर शाह मोहम्मद मौलाना खालिदी चिश्ती अल कादरी सहरवरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ 4 अप्रैल 15 शव्वाल मुकर्रम बरोज़ हफ्ता मुनाकिद होगा। चंदल शरीफ बवक्त 4 बजे खालिदी मंजिल नशीमन नगर तालाब कट्टा से बरामद होगा। बाद नमाज असर संदल माली व चादर गुल व फातिहा ख्वानी होगा। बमकाम बारगाह वजूदी बारकस 9:30 बजे शब महफिल समा 5 अप्रैल 16 शव्वाल मुकर्रम बरोज़ इतवार बाद नमाज फजर खत्म कुरान व तबरुक 9 बजे सुबह बदावा महफिल समा व चादर गुल होगा। जेर सरपरस्ती ख्वाजा शाह मोइनुद्दीन खालिदी चिश्ती अल कादरी व सहरवरी मुद्दजिल्ला अंजाम देंगे। सज्जादगान अलहाज ख्वाजा
ख्वाजा अबुल मुनव्वर शाह मोहम्मद जाफर खालिदी चिश्ती अल क़ादरी, ख्वाजा अबू अल करम शाह मोहम्मद अब्दुल क़ादिर मौलाई खालिदी चिश्ती अल क़ादरी और ब्रदर मोहम्मद महमूद अली खालिदी उर्स शरीफ के जुमला मरासिम अंजाम देंगे। आपकी इस मुबारक उर्स शरीफ में तशरीफ़ आवर बाइस सआदत होगी। चारशंबे की रात दिल वरंगल के पोनल में एक नहायत अफसोसनाक और दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया, जिसने हर सुनने वाले को गमज़दा कर दिया। एक बेरहम शोहर ने घरेलू झगड़े के बाद अपनी बीवी फरहत, जो 5 माह की हामिला थी, को कत्ल करके नाश को स्विमिंग पूल में फेंक दिया। और जुल्म की इंतहा ये कि अपनी 2 मासूम बेटियों, एक 6 साल और एक 3 साल बच्ची को भी नहीं बख्शा। आज सुबह जैसे ही वाक़या मंदिराम पर आया, पूरे इलाके में कोहराम मच गया और लोगों में खौफ व हरास देखा गया। पुलिस कमिश्नर संतप्रीत सिंह ने जाए वक़ूअ का दौरा करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया, जबकि मक़तूला के वालिदैन ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि मुलजिम शाहरुख काफ़ी अरसे से बेटे की ख्वाहिश में बीवी पर ज़हनी और जिस्मानी दबाव डाल रहा था और मुबैना तौर पर 2 बार ज़बरदस्ती इस्क़ात हमल यानी अबॉर्शन भी करवाया गया। उनके मुताबिक जब तीसरी बार भी बच्ची होने की इत्तला मिली तो उसने फरहत, जो 5 माह की हामिला थी, को अबॉर्शन करने की ज़बरदस्ती की। फरहत ने इनकार कर दिया तो उसने ये संगीन कदम उठाया। अहल खाना ने हुकूमत और पुलिस से सख्त इंसाफ की अपील की और कहा कि किसी भी बासर शख्स को मुलजिम की हिमायत की इजाज़त ना दी जाए। ये दर्दनाक वाक़या न सिर्फ एक ख़ानदान की तबाही बल्कि हमारे मुआशरे के लिए एक बड़ा सवालिया निशान भी है, जहाँ बेटी जैसी नेमत को बोझ समझा जाता है। मुक़ामी लोगों ने इस वाक़े की सख्त मज़म्मत करते हुए कहा कि बेटियाँ अल्लाह की रहमत और बाइस से बरकत होती है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी और ऐसे जराइम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी ताकि आइंदा कोई मासूम इस तरह जुल्म का शिकार ना हो। सदर तेलंगाना जागृति की कविता ने खानगी स्कूलों की जानिब से फ़ीस में भारी इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि 30 से 40% तक फ़ीस में इजाफे के जरिए वालिदैन का इस्तेहसाल किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर फ़ीस रेगुलेशन कानून नाफिज करे और इसके लिए असम्बली का खुसूसी इजलास तलब करते हुए बिल मंजूर किया जाए। कविता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में कुल 39,641 स्कूल्स हैं, जिनमें तकरीबन 62 लाख तलबा ज़ेर तालीम हैं। उनमें 27,581 सरकारी और 12,061 खानगी स्कूल हैं। सरकारी स्कूलों में 24 लाख जबकि खानगी स्कूलों में 38 लाख तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। खानगी शोबे में 350 खुसूसी स्कूल हैं, जिनमें 3 लाख तलबा ज़ेर तालीम हैं, जबकि नारायणा और चैतन्य जैसे तकरीबन 1200 कॉर्पोरेट स्कूलों में 5 लाख तलबा ज़ेर तालीम हैं। उन्होंने कहा कि तालीमी साल शुरू होने से पहले ही खानगी स्कूल 25 से 30% फ़ीस बढ़ा रहे हैं, जिससे वालिदैन पर भारी बोझ आयद हो रहा है। अगर फ़ीस 1 लाख रुपये है तो उसमें मजीद 30,000 रुपये इजाफा किया जा रहा है। इसके अलावा माहाना फ़ीस लेने के बजाय 60% फ़ीस अदा करने पर मजबूर किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हैदराबाद में वालिदैन एहतजाज कर रहे हैं। कविता ने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए ये इजाफा नाकाबिल बर्दाश्त है, क्योंकि फ़ीस बढ़ने के लिहाज से उनकी आमदनी में इजाफा नहीं होता। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि 3 साल गुजरने के बावजूद हुकूमत फ़ीस कंट्रोल के लिए कोई कदम नहीं कर सकी। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि फ़ीस में सालाना 7 से 8% से ज़्यादा इजाफा ना होने दिया जाए और इससे ज़्यादा इजाफा करने वाले इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गुज़िश्ता शब तकरीबन 10:15 बजे एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 2 नौजवान तलबा जाँ बहक हो गए जबकि 2 दीगर शदीद ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक 21 साल सैयद अतियाब साकिन अजमतपुरा करीमनगर अपने दोस्तों अब्दुर्रहमान 19 साल और अदनान अबरार समेत कुल 4 अफराद के साथ एक स्विफ्ट डिज़ायर कार में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से बोमकल बाईपास रोड की जानिब जा रहे थे। वी कन्वेंशन हॉल के करीब बोमकल के सामने एक खड़ी लॉरी से तेज़ रफ्तारी के बायस कार टकरा गई, जिसके नतीजे में कार में सवार तमाम अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। फ़ौरन सैयद अतियाब को चिलमाड़ा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर 3 अफराद को सरकारी अस्पताल करीमनगर ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक सैयद अतियाब रात तकरीबन 11 बजे दम तोड़ गए, जबकि अब्दुर्रहमान भी सरकारी अस्पताल में जेर इलाज रहते हुए रात तकरीबन 1 बजे इंतकाल कर गए। ज़ख्मी अदनान अबरार और एक दीगर नौजवान को खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर उनका इलाज जारी है। मुतवफ़ी के अहल की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद नाश उर्सा के हवाले कर दी गई। वाक़ई की तला मिलते ही करीमनगर पुलिस कमिश्नर गौस आलम और रूरल ACP विजय कुमार ने जाए हादसे का मुआयना किया। मुतवफ़ी सैयद अतियाब बीटेक के तालिब थे, जबकि अब्दुर्रहमान भी ज़ेर तालीम थे। ज़ख्मी तलबा में एक बीटेक और दूसरा इंटरमीडिएट का तालिब इल्म बताया जा रहा है। जिले के व्यासोबाद की श्रीपुटान मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर ग्रीशन ने आज मंडल की मुख्तलिफ फर्टिलाइजर शॉप्स का दौरा करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से ममनू करार दिए गए अद्वियात को फरोख्त न करने का मशवरा दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से कुछ अद्वियात को ममनू करार दिया गया है, इसलिए हुकूमत की जानिब से ममनू करार दिए गए अद्वियात को फरोख्त न करने की हिदायत दी। ममनू अद्वियात की फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी इक़दाम करने का इंतबाह दिया गया।
عوامی حکمرانی ترقیاتی منصوبے کے تحت 99 دنوں کی عملی منصوبہ بندی کے ایک حصے کے طور پر گزشتہ روز بدھن شہر کے 38 بلدی حلقوں میں وارڈ سبھائیں منعقد کی گئی۔ 35ویں اور 26ویں وارڈ میں منعقدہ وارڈ سبھاؤں میں ضلع کلکٹر نظام آباد الا ترپاٹھی نے شرکت کی۔ انہوں نے وارڈ کے عوام سے حکومتی اسکیموں کے نفاذ کے تعلق سے آراء حاصل کی۔ اسی طرح 35ویں وارڈ میں میونسپل چیئرپرسن پدما شرت ریڈی کی صدارت میں وارڈ سبھا کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں حکومت کی جانب سے نافذ کردہ اسکیموں پر تبادلہ خیال کیا گیا اور مستفیدین کی آراء حاصل کی گئی۔ اس کے علاوہ مستقبل میں وارڈ کی ترقی اور عوام کی ضروریات کے پیش نظر منصوبہ بندی کرنے اور اس پر فیصلہ لینے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے جاری اسکیمیں جیسے اندرما ہاؤسنگ، خواتین کے لیے مفت بس سفر، 500 روپے میں گیس سلنڈر، جیویتا پینشن، 200 یونٹ تک مفت بجلی، کلیان لکشمی شادی مبارک اسکیم اور نئے راشن کارڈ کی منظوری سے فائدہ اٹھانے والوں سے بھی ان کی رائے حاصل کی گئی۔ اس کے علاوہ وارڈ میں موجود مسائل کی نشاندہی کر کے ان کی ترجیح کے مطابق حل کرنے کے لیے فیصلے اور قراردادیں منظور کی گئی۔ اس اجلاس میں محکمہ برقی کے ڈی ای مختار احمد، میونسپل کمشنر جادو کرشنا، اسسٹنٹ انجینئر سرینیواس، اسسٹنٹ کمشنر پولیس بدھن سرینیواس، سرکل انسپکٹر، وارڈ آفیسرز اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ظہیر آباد منڈل پارٹی صدر نارائنہ کی قیادت میں ظہیر آباد منڈل کی گرام پنچایت کے نائب سرپنچ پریم راتھوڑ، لیڈران جے سنگھ روی سمیت 40 افراد سے زیادہ کانگریس پارٹی کارکنوں نے ایم ایل اے کیمپ آفس پہنچ کر رکن اسمبلی کے مانک راؤ سے ملاقات کر کے بی آر ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ رکن اسمبلی کے مانک راؤ نے پارٹی کھنڈوا پہنا کر بی آر ایس پارٹی میں خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر کے مانک راؤ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت کی 2 سالہ عرصہ گزر جانے کے باوجود گرام پنچایتوں کے مسائل جوں کا تو برقرار ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل میں یکسر ناکام ہو چکے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ کے سی آر بی آر ایس حکومت میں زراعت کو فروغ دیا گیا تھا۔ زرعی فصلوں کو سرسبز و شاداب بنانے کی تاریخ کا صحرا کے سی آر کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت جو وعدوں کے ساتھ اقتدار میں آئی تھی لیکن ان پر عمل نہیں کیا، آج گاؤں کی ترقی کو نظر انداز کر رہی ہے۔ اس پروگرام میں منڈل ایس ڈی سیل کے صدر ہیرو راتھوڑ، منڈل بی سی سیل کے صدر امت کمار، اقلیتی سیل کے صدر وحید علی، قائدین چنا ریڈی، جگدیش، پرویز پٹیل، راجو، گلاب سنگھ، گرام پارٹی کے سینئر قائدین پڈلک پوار، دیوی داس، پون راتھوڑ، میگھو ناتھ و دیگر موجود تھے۔ ظہیر آباد بلدی وارڈ میں پرجا پالنا پرگتی 99 پروگرام میں ظہیر آباد صدر نشین بلدیہ محمد یونس نے مہمان خصوصی شرکت کی۔ صدر نشین بلدیہ محمد یونس جہانگیر قریشی، کونسلر بلدیہ نے کہا کہ حکومت کی جانب سے متعارف کردہ مختلف فلاحی اسکیموں کو ہر مستحق فرد تک پہنچانا ہی حکومت کا اصل مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے دروازے تک حکمرانی پہنچنے اور ان کے مسائل کو براہ راست جاننے کے لیے یہ پروگرام نہایت ہی مفید ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے متعلقہ وارڈز کی مختلف کالونیوں کا دورہ کیا اور مقامی سطح پر موجود پینے کے پانی، نکاسی آب اور اسٹریٹ لائٹ جیسے بنیادی مسائل کے بارے میں عوام سے دریافت کیا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ عوام کی جانب سے پیش کیے گئے ہر مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا اور وارڈز کی ہمہ جہتی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ اس پروگرام میں مقامی میونسپل کونسلرز، افسران، وارڈ کے عوام اور خواتین نے شرکت کی۔ ضلع منچریال کے کوٹاپلی منڈل کے سروی پیٹ دیہات میں ڈاکٹر ذاکر کی جانب سے آبدہ خانے کا قیام عمل میں لایا گیا اور آج اس کا افتتاح کوٹاپلی پولیس ایس آئی کے ہاتھوں عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نے کہا کہ موسم گرما کو مد نظر رکھتے ہوئے مسافرین کے لیے ٹھنڈے پانی کا نظم رکھا گیا ہے اور پانی پلانا بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ ڈاکٹر ذاکر کو عوام میں مبارکباد پیش کی۔ ایس آئی کوٹاپلی نے کہا کہ مسافرین کو دور دراز سے آنے والوں کے لیے ڈاکٹر ذاکر نے انتظام کیا ہے، یہ ایک اچھا کام ہے اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناگر کرنول ضلع کے کلکٹر بی سنتوش نے کہا کہ عوامی حکمرانی یعنی کہ ترقیاتی منصوبہ پروگرام کے ذریعے دیہات اور شہروں کی ترقی کو نئی سمت مل رہی ہے۔ 99 دنوں کے ایکشن پلان کے تحت کلوا کرتی حلقے کے ترنیکل گاؤں میں منعقدہ عوامی حکمرانی گرام سبھا میں شرکت کرتے ہوئے کلکٹر نے کہا کہ عوام کو ضروریات اور مقامی مسائل کو سمجھ کر منصوبہ بندی کرنے سے ہی حقیقی ترقی ممکن ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے شروع کیا گیا یہ 99 روزہ پروگرام 6 مارچ سے 12 جون تک ضلع بھر میں مؤثر طریقے سے نافذ کیا جا رہا ہے۔ ضلع میں 460 گرام پنچایتوں اور ناگر کرنول، کلوا کرتی، کولہاپور اور اچمپیٹ میونسپل علاقوں کے 85 وارڈز میں گرام سبھائیں کامیابی سے منعقد کی گئی۔ یہ پروگرام 5 مراحل میں مکمل کیا جا رہا ہے، جس کے تحت 16 اپریل کو منڈل سطح، 2 مئی کو حلقے سطح اور 22 مئی کو ضلعی سطح کے پروگرام منعقد ہوں گے، جبکہ 2 جون کو ریاستی یوم تاسیس کے موقع پر اسے خصوصی اہمیت دی جائے گی۔
حلقہ اسمبلی بانسواڑہ کے ورنی منڈل کے درگاہ حضرت سید شاد اللہ حسینی بڑا پہاڑ کو جانے والی بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق پٹن چیرو سے خانگی اسکول بس کے ذریعے 35 زائرین درگاہ بڑا پہاڑ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے کہ ورنی منڈل کے جاکھورا کے پاس بس الٹ کر حادثے کا شکار ہو گئی، جس میں سوار 8 زائرین شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی زائرین کو علاج کے لیے فوری گورنمنٹ ایریا اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یہ حادثہ جمعے کی اولین ساعتوں میں پیش آیا۔ مقامی عوام کی مدد سے بس میں سوار زائرین کو فوری باہر نکالتے ہوئے ان کو امداد دی گئی۔ ورنی پولیس جائے حادثے پر پہنچ کر حادثے کی وجوہات معلوم کر رہی ہے۔ مزید تحقیقات ہے جاری۔ کیمیائی مادوں سے پکائے گئے آموں سے ہوشیار رہیں، کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنار کی عوام سے اپیل۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر وی سی سجنار نے عوام کو ملاوٹ شدہ اور خطرناک طریقے سے پکائے گئے آموں سے محتاط رہنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آموں کے پیچھے بعض اوقات زہریلی خطرات چھپے ہوتے ہیں اور عوام کو اس تلخ حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے مطابق کچھ تاجر صرف زیادہ منافع کمانے کے لیے لوگوں کی صحت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ وی سی سجنار نے خبردار کیا ہے کہ کئی مقامات پر آموں کو قدرتی طریقے کے بجائے کیلشیم کاربائڈ اور دیگر مضر کیمیکل استعمال کر کے مصنوعی طور پر پکایا جا رہا ہے۔ ایسے کیمیکل صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں اور ان کے استعمال سے معدے، جگر، گردوں اور سانس سے متعلق بیماریاں پیدا ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ آم خریدتے وقت احتیاط کریں اور غیر معمولی طور پر چمکدار، یکساں پیلے یا بہت جلد پکنے والے آموں سے گریز کریں۔ ماہرین کے مطابق قدرتی طور پر پکائے ہوئے آموں میں خوشبو زیادہ ہوتی ہے، جبکہ کیمیکل سے پکائے گئے آم باہر سے پیلے لیکن اندر سے کچے ہوتے ہیں۔ نظام آباد کے سابق میئر دھرم پوری سنجے، جو سابق مرکزی وزیر و سینئر کانگریس رہنما دھرم پوری سرینیواس کے بیٹے ہیں، کانگریس پارٹی سے استعفیٰ دینے پر غور کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق دھرم پوری سنجے پارٹی میں مسلسل محنت اور سرگرمیوں کے باوجود مناسب اہمیت نہ ملنے پر ناراض ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ پارٹی پالیسیوں سے اختلاف، کارکنوں کے دباؤ اور سیاسی بے اطمینانی کے باعث وہ کانگریس چھوڑنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق آج حیدرآباد میں اپنے قریبی حامیوں اور اہم ساتھیوں کے ساتھ ایک اہم اجلاس کے بعد وہ اپنے آئندہ سیاسی فیصلے کا باضابطہ اعلان کر سکتے ہیں۔ دھرم پوری سنجے ماضی میں نظام آباد کے پہلے میئر رہ چکے ہیں اور وہ سال 2021 میں کانگریس میں شامل ہوئے تھے تاکہ پارٹی کو مضبوط بنایا جا سکے۔ ان کے والد دھرم پوری سرینیواس بھی کانگریس کے سینئر رہنما رہ چکے ہیں۔ سیاسی حلقوں میں اس ممکنہ استعفے کو نظام آباد کی سیاست میں ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب حال ہی میں نظام آباد میونسپل کارپوریشن میں کانگریس نے MIM کی حمایت سے میئر کا عہدہ حاصل کر لیا تھا۔ حیدرآباد میں 1 کروڑ روپے مالیت کا سونا ضبط، نئے انکم ٹیکس قانون کے تحت پہلی کارروائی۔ حیدرآباد کے انکم ٹیکس محکمے کی تحقیقاتی یونٹ نے غیر ظاہر شدہ آمدنی کے ایک معاملے میں یادگیری چنا گوڑ عرف درگا چنا پہلوان کے قبضے سے تقریباً 1 کروڑ روپے مالیت کا سونا ضبط کر لیا۔ حکام کے مطابق چنا پہلوان کے پاس سے تقریباً 900 گرام سونے کے زیورات پائے گئے، جن میں سے قریب 700 گرام سونا غیر حساب شدہ قرار دیتے ہوئے ضبط کر لیا گیا، جبکہ 150 سے 200 گرام سونا ذاتی استعمال کے لیے واپس کر دیا گیا۔ محکمے کے افسران نے بتایا ہے کہ چنا پہلوان سونے کی خریداری کے لیے استعمال ہونے والی آمدنی کا تسلی بخش ذریعہ پیش نہیں کر سکا۔ دوران تفتیش اس نے مبینہ طور پر اعتراف کیا کہ سونا غیر حساب شدہ ہے اور اس کی مالیت تقریباً 1 کروڑ روپے ہے۔ حکام کے مطابق اس نے اپنی آمدنی کا ذریعہ کرایہ اور زمینوں کے کاروبار کو بتایا، تاہم دستیاب مالی ریکارڈ سے یہ دعویٰ مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ یہ معاملہ اس لیے بھی اہم مانا جا رہا ہے کیونکہ یہ نئے انکم ٹیکس ایکٹ سال 2025 کے دفعہ 247 کے تحت کی جانے والی پہلی کارروائی ہے جو 1 اپریل سال 2026 سے نافذ العمل ہوئی ہے۔ دفعہ 247 کے تحت انکم ٹیکس کے افسران کو اختیار حاصل ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس غیر ظاہر شدہ آمدنی یا اثاثوں کا شبہ ہو تو وہ تلاشی، ضبطی، اثاثوں کی عارضی ضبطگی اور ان کی قیمت کا تخمینہ لگانے جیسی کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ حکام نے بتایا ہے کہ اس معاملے کی شروعات سوشل پروفائلنگ کے ذریعے ہوئی۔ انکم ٹیکس کے محکمے نے چنا پہلوان کی ٹی وی اور یوٹیوب پر عوامی نمائشوں اور سونے کی نمائش سے متعلق سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے بعد تحقیقات شروع کی۔ تلنگانہ میں جمعرات کی رات کریم نگر پیداپلی بائی پاس روڈ پر بوماکل فلائی اوور کے قریب ایک کار سڑک کنارے کھڑی لوری سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد کی موت ہو گئی اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ پولیس نے جمعے کو اطلاع دی۔ پولیس کے مطابق زخمیوں کو علاج کے لیے خانگی اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ مرنے والے کی شناخت 21 سالہ طیب حسین اور 19 سالہ سید عبد الرحمان کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔
हैदराबाद के अलबी नगर इलाके में वाक़ एक होटल के मुलाजिम को मुबैना तौर पर सिर्फ इस बात पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि वो ग्राहकों को ठंडे पानी की बोतल फराहम नहीं कर सका। ये वाक़या जुमेरात को अलबी नगर के एक होटल में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक चंद अफराद नशे की हालत में होटल पहुंचे और ठंडे पानी की बोतल तलब की। जब मुलाजिम प्रभास ने उन्हें बताया कि सिर्फ नॉर्मल पानी दस्तियाब है तो मुलजिमान मुश्ताल हो गए। मुलजिमान ने मुबैना तौर पर प्रभास को गालियाँ दी, उसका मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया और उसे होटल से बाहर घसीट कर मारा पीटा। हमलावरों ने यह भी दावा किया है कि उन्हें एक मुकामी कांग्रेस लीडर की हिमायत हासिल है और उन्होंने होटल बंद करवाने की भी धमकी दी। इस हमले में प्रभास शदीद जख्मी हो गया, जिसके बाद उसने अलबी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। ये वाक़या वहाँ नस्ब CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि मुलजिमान प्रभास का गिरेबान पकड़कर उसे बाहर ले जाते हैं और फिर उस पर हमला करते हैं। अलबी नगर के स्टेशन हाउस ऑफिसर विनोद कुमार ने बताया है कि वाक़या जुमेरात की सुबह पेश आया। उनके मुताबिक मुलजिमान नशे में थे और ठंडा पानी न मिलने पर प्रभास पर हमला किया। पुलिस ने इस मामले में मुख्तलिफ दफात के तहत केस कर लिया दर्ज। मगरबी एशिया में कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जुमे के रोज़ कुवैत में वाक़े अहम तेल साफ़ करने वाली रिफाइनरी मिनल अल-हमदी पर ईरान ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इलाके में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। इस बात की इत्तला कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने दी। इदारे के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला कोशिशें कर रहा है। इस हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मिना अल-हमदी दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरियों में से एक है और कुवैत की तेल पैदावार के लिए निहायत ही अहम है। यहाँ रोजाना तकरीबन 3,46,000 बैरल तेल पैदा किया जाता है। इसके साथ लाखों बैरल डीजल और दीगर साफ शुदा ईंधन अशिया और यूरोप की मंडियों को बरामद किए जाते हैं, जो हुकूमत के लिए एक अहम आमदनी का जरिया है। अगर ये रिफाइनरी ना हो तो पैदा होने वाले खाम तेल को साफ करना मुमकिन नहीं होगा, जिसकी वजह से कुओं को बंद करना पड़ सकता है। यहाँ से हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक तेल दरामद करते हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस की कमिश्नर टास्क फोर्स गोलकुंडा जोन ने एच-फास्ट टीम और मंगलहाट पुलिस के साथ मुशतरका कार्रवाई करते हुए बासी और ख़राब बकरी के आलाइश यानी कि पाया, शिरा, भेजा, गुर्दे, कलेजी वगैरह को गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा करके फ़रोख्त करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बताया है कि तकरीबन 12 टन ख़राब गोश्त जब्त किया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई गई है। ये कार्रवाई अमान नगर कॉलोनी मंगलहाट में अकबरी मस्जिद के करीब वाक़े A to Z शिप एंड गोट ऑपेल नामी गोदाम पर छापे के दौरान अंजाम दी गई। पुलिस ने मौके से 52 साला मैनेजर रफ़ी अहमद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दुकान का मालिक मोहम्मद अफरोज़ फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान सस्ते दामों में ख़राब और बासी गोश्त खरीद कर उसे डीप फ्रीज और पानी से भरे टबों में तवील अरसे तक महफूज रखते थे ताकि बदबू को छुपाया जा सके। बादशाह उसी गोश्त को ताज़ा और मियारी ज़ाहिर करके शादियों, तकरीबात और होटलों को सप्लाई किया जाता था, जिससे इंसानी सेहत को शदीद ख़तरा लाहक हो रहे थे। तहक़ीक़ात में ये बात सामने आई है कि फ़रार मुलजिम अफरोज़ इससे कबल भी इसी नौइयत के मामलात में मुलव्विस रह चुका है और उसके खिलाफ केस दर्ज होने के साथ GHMC की जानिब से जुर्माने भी आयद किए गए थे। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी, जबकि माहिरीन ने खबरदार किया है कि इस तरह का ख़राब गोश्त इस्तेमाल करने से संगीन बीमारियों का ख़तरा बढ़ सकता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जुमे को मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के लिए अपने 12 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल अपनी पहली फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी ज़राए के मुताबिक इमरान सोलंकी रघुनाथगंज से, दानिश अजीज़ आसनसोल उत्तर से, मिसबाउल इस्लाम खान कांदी से, रियाजुल करीम सजापुर से, मोहम्मद मुश्तहिद हक मुताबारी से, हाजी अंसारी शेख नलहाटी से, तासिर शेख मुरारी से, मुनीम सरदार बारासात से, महबूब आलम कारंदेगी से, असदुल शेख सूती से, शबाना परवीन बसीर हाट से और आसिफ राज मोंडल हेबरा से मैदान में उतारे गए हैं। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात 2 मरहलों में मुनक़िद होंगे। पहले मरहले के लिए गैजेट नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी किया जा चुका है, जबकि दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन अनकरीब जारी किया जाएगा। पहले मरहले के लिए नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 अप्रैल है, जबकि दूसरे मरहले के लिए 9 अप्रैल मुकर्रर की गई है। नामजदगियों की जाँच 7 अप्रैल को की जाएगी। पहले मरहले में उम्मीदवार 9 अप्रैल तक अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं, जबकि दूसरे मरहले के लिए आखिरी तारीख 13 अप्रैल रखी गई है। इलेक्शन का अमल 6 मई से पहले मुकम्मल करना जरूरी है। वेस्ट बंगाल असेंबली में मजमूई तौर पर 294 नशिस्तें हैं। रियासत में ममता बनर्जी की क़यादत में तृणमूल कांग्रेस साल 2011 से बरसर इख्तियार है। इलेक्टोरल रूल्स के मुताबिक रियासत में 6,45,61,152 वोटर्स मौजूद हैं। शहर हैदराबाद में जुमेरात को बड़े पैमाने पर हनुमान जयंती का मरकजी जुलूस निकाला गया था, लेकिन इस मरतबा हिंदू बुनियाद परस्त तंजीमों ने जहर अफशानी का एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए बैनुल-अक़वामी बदनाम ज़माना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पोस्टर हाथ में थामे हुए इंतहाई इश्तियाल अंगेज नारे यानी
आप का बाप आ रहा है लगा कर एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। जारी साल 12.5 किलोमीटर तवील हनुमान जयंती मरकजी जुलूस का आगाज गोलीगोड़ा राम मंदिर से हुआ था और जैसे ही ये जुलूस सुल्तान बाजार के पास पहुंचने पर बाद हिंदू बुनियाद पर तंजीमों के कारकुनों ने बदनाम जमाना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पोस्टर लहराकर इश्तियाल अंगेज नारेबाजी शुरू कर दी। इस मरतबा इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी इस हरकत ने हैरत में डाल दिया कि हैदराबाद पुलिस अब ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो बैनुल-अक़वामी बदनाम जमाना गैंगस्टर के हक में नारेबाजी करते हुए शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आला ओहदेदारों से रब्त पैदा किए जाने पर बताया गया है कि वीडियो की बुनियाद पर उन नौजवानों की निशानदही की जा रही है जिन्होंने एक गैंगस्टर के पोस्टर तैयार करवाए और रैली में शामिल किए। वाज़ेह रहे कि लॉरेंस बिश्नोई एक बैनुल-अक़वामी बदनाम जमाना हिंदुस्तानी गैंगस्टर है जिसका ताल्लुक पंजाब के जिले फजलका से है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में तेजी से गर्मी की शिद्दत में होने वाले इजाफा मुश्किल का सबब बन सकता है, इसीलिए मौसम गर्मा के दौरान लू लगने के वाक़यात से महफूज रहने के इक़दाम करने चाहिए। तेलंगाना में आइंदा 2 माह के दौरान गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किए जाने के अलावा मुसलसल गर्मी बरकरार रहने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शहर हैदराबाद में आइंदा दिनों में दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर जाएगा। माहिरीन का कहना है कि शहर में दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर जाने के नतीजे में गर्मी की शिद्दत में ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा और लू लगने के वाक़यात में भी तेजी से इजाफा हो सकता है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे से महफूज रहने के लिए शहरियों को कड़ी धूप के औकात के दौरान घरों से निकलने से गुरेज करना चाहिए और बच्चों को भी घरों से धूप के औकात में निकलने से रोकते हुए उन्हें लू लगने के वाक़यात से बचाने के इक़दाम करने चाहिए। महकमे मौसमियात की जानिब से की जाने वाली पेशकयासी में कहा गया है कि आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत में होने वाले इजाफे का सिलसिला 2 माह तक जारी रहने का खदशा है, इसीलिए मौसम गर्मा की शिद्दत के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल के अलावा ग़िज़ा में ठंडी अशिया के इस्तेमाल को भी फ़रोग़ देने के इक़दाम करने चाहिए ताकि सेहत को बेहतर रखा जा सके। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।